डूंगरपुर के सागवाड़ा में विप्र महाकुंभ में ब्राह्मणों ने हुंकार भरी कि अब ब्राह्मणों का अपमान सहन नहीं होगा। संख्या बल के अनुपात में लोकसभा और विधानसभा में टिकट, राजनीतिक रूप से आरक्षित क्षेत्र में वंचित समाज को बोर्ड और निगम में प्राथमिकता से मनोनयन और विधान परिषद के गठन का मुद्दा भी उठा। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण 14% करने की पुरजोर वकालत की। विप्र महाकुंभ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर समेत अन्य जिलों से बड़ी संख्या में लोग जुटे। महाकुंभ की खास बात यह रही कि जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, सांसद कनकमल कटारा समेत सर्व समाज के कई नेताओं ने इस मंच को साझा किया। विप्र महाकुंभ में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ मुखर होकर बोले और पार्टी लाइन से हटकर कई मुद्दे रखे। गौरव वल्लभ ने कहा कि उच्च सेवाओं में विप्र बच्चे टॉप लिस्ट में आए, आज ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता है। उन्होंने ब्राह्मणों को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व भी अनुपात के अनुसार देने की बात कही और पुरजोर शब्दों में कहा कि अब ब्राह्मणों का अपमान सहन नहीं होगा। गौरव वल्लभ ने आरएसएस के सरसंघचालक का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग ब्राह्मणों पर समाज को जातियों में बांटने का आरोप लगा रहे हैं वो लोग कान खोलकर सुन लें। ब्राह्मण हमेशा ही दूसरी जाति का सम्मान करता है और जातियों को जोड़ने का काम करता है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ब्राह्मणों के खिलाफ लिखे अपमानित शब्दों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ब्राह्मण हमेशा शांत रहता है, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण का अपमान करेगा तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने यह भी कहा कि ब्राह्मण हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी। इसके लिए सरकार को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था करनी होगी। कल्ला ने विप्र को सामाजिक प्रतीक बताया और ब्राह्मण समाज के युवाओं को आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए अच्छी शिक्षा देने के साथ ही कोचिंग देने की बात कही। उन्होंने केंद्र के सामने 14% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग उठाई और कहा कि विप्र बैंक की स्थापना भी होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल पाए। डूंगरपुर से कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश खुड़निया ने कहा कि टीएसपी एरिया में सभी राजनीतिक पद रिजर्व है। सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक और सांसद सभी पदों पर हमारे आदिवासी भाई बने। यही कामना हमारी सभी की है, लेकिन आदिवासी नेताओं से भी हमारी एक गुहार है कि सरकार की ओर से जो राजनीतिक नियुक्तियां होती है वे सभी पद गैर आदिवासी ब्राह्मण, जैन, पाटीदार समेत अन्य समाज के लिए छोड़ दें। इससे आदिवासी समाज के साथ ही सर्व समाज का विकास भी होगा।